मिश्रा। भारत और जर्मनी के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जर्मनी पहुंच चुके हैं, जहां बर्लिन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री 21 से 23 अप्रैल 2026 तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं, ताकि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और अधिक मजबूती मिल सके। इस दौरे के दौरान वे अपने जर्मन काउंटरपार्ट बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के दूसरे सीनियर नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस ट्रेनिंग में कोऑपरेशन के लिए इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट पर साइन होने की भी उम्मीद है। बताते चलें कि रक्षा मंत्री की यात्रा 7 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले फरवरी 2019 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री के रूप में जर्मनी का दौरा किया था। वहीं बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ व्यापक बातचीत की थी। देश में महिला आरक्षण पर एक विधेयक के साथ शुरू हुई तकरार अब तेज हो चुकी है। लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज लखनऊ में बीजेपी ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य समेत तमाम दिग्गज नेताओं और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सपा की सफाई की आखिरी घंटी बताया, तो वहीं केपी मौर्य ने दावा किया कि महिलाएं आगामी चुनावों में विपक्ष को सबक सिखाएंगी। कोई साधारण आक्रोश नहीं, हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की, देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा, तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी, तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें जी। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का मैं देखो यही कहूंगी कि जो महिलाओं का उन्होंने अपमान किया संसद में, इतना उत्सव जैसा माहौल था महिलाओं में, इतनी वो उत्साहित थी कि बिल पास हो जाएगा और 33% हमें आरक्षण मिल जाएगा, तो हम भी विधानसभा में और संसद में बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने इस बिल को गिराया ही नहीं, उनको मेज थपथपा के खुशी मनाई कि हमने ये बिल गिरा दिया। वो महिलाओं को नहीं चाहते, वो केवल अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं। 2027 में यही जन आक्रोश उन्हें जवाब देगा। आज उन्होंने इनके बिल को कैंसिल किया है, कल ये इनको इस राजनीति से दूर कर देंगे। ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हमेशा महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और हर योजना में महिलाओं को तरजीह दी है। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ। और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, पूरे विपक्ष को। देश भर में जितने चुनाव होंगे आप देखेंगे कि ये सारे विपक्षियों का सुपड़ा साफ होगा। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि महिलाएं सपा कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। देखा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में इसको उनको दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया।
जिसको लेकर के पूरे देश में महिलाओं में गुस्सा है कि जब वोट लेना होता तो हमारे पास आते हैं आधी आबादी के पास, और आधी आबादी के जब हिस्से की बात आती है तो ये हमारा विरोध करते हैं। खत्म करके जहां बीजेपी समूचे विपक्ष को महिला आरक्षण का विलन बता रही है, तो वहीं विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। दावा कर रहा है कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है। ऐसे में बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज महिला आक्रोश पदयात्रा पर तंज कसा। अखिलेश ने जन आक्रोश पदयात्रा को बीजेपी की विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस बताया। साथ ही दावा किया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी, और भाजपा हारेगी भी, और कभी दोबारा आएगी नहीं। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जन आक्रोश पदयात्रा को बीजेपी का ड्रामा बताया। ये महिला बिल के साथ डिलिमिटेशन पश्चिमन बिल और जनगणना का ये ला रहे थे। इनकी चाल थी, जाल इनका जाल था। ये अपने जाल में ही फंस गए, और ये महिला आरक्षण को तो इनका ये राजनीतिक खेल था, ड्रामा था, क्योंकि ये महिला बिल तो सर्वसम्मत से 23 में पास हो चुका था। अब आज जो भी ये कर रहे हैं ये ड्रामा है, और इस समय सरकार के प्रति विश्वास हट गया है। सरकार फेल हो चुकी है। अपनी अक्षमता और कमी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, और उससे पहले आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। बीजेपी ने बंगाल का रण फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज सुबह से ही ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ 24 परगना उत्तर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला, रोड शो किया। 4 मई को बंगाल में कमल खिलने का दावा किया। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं तस्वीरों में आपके। आसनसोल में रेखा गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए वोट की अपील की। तो वहीं खड़गपुर में बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी कुणाल घोष के लिए वोट की अपील की। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव
पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता। सर, ममता बनर्जी कह रही कि बंगाल में जो निर्वाचन है उससे पहले निर्वाचन अधिकारी बाहर से बीजेपी लोग को लाके यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोगों को। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बंगाल में निरपेक्ष चुनाव होना चाहिए। क्या सज्जलदा बाहर के है क्या? ये जो इतना सब आप बंगाल के कार्यकर्ता देख रहे हो जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब यही के हैं, बंगाल के हैं, कोलकाता के हैं, बड़ानगर के हैं। ममता का उत्साह है बंगाल में। मुझे लगता है बंगाल है और आतंक से आगे निकल करके बंगाल को विकास और विश्वास की सत्ता देने के लिए आगे बढ़ा। आज जो जन सैलाब यहाँ मैं देख रही हूँ, जो उत्साह, जो विश्वास उनकी आंखों में है, वो कह रहा है कि बंगाल अब और नहीं सहेगा। 15 साल से लगातार जिस तरीके से बंगाल में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, युवाओं के साथ में जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, किसानों को उनकी हक नहीं मिल रहा था, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही थी, आज बंगाल तैयार हो गया है। ये कह रहा है कि अब बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ काम करेगा और अब और नहीं सहेगा। जो भय और आतंक की राजनीति टीएमसी के गुंडे यहाँ करते थे, आज देश की सेनाएं हमारे नागरिकों के साथ खड़ी है। और मेरा संदेश है हर बंगाली से कि आप केवल अपना वोट डालने जाइए, अपने मत के अधिकार का उपयोग कीजिए और बाकी सारी जिम्मेवारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी रूट पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण पुल है। बीते साल आपदा की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। ये टूरिज्म सीजन है, इसीलिए लोगों को यहाँ से आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काम अच्छी रफ्तार से हो रहा है। अगले कुछ दिनों में बेली ब्रिज पर दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, यहाँ पर एक बेली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूंकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर बेली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, ये हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं, बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएच है, सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा की जोरों शोरों के साथ शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद कल यानी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस साल केदारनाथ यात्रा कई मायनों में बेहद खास और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद रास्ते में खड़े विशाल ग्लेशियरों को काटकर रास्ता बनाया गया है। इस बार केदारनाथ धाम के लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रियों की
इस संख्या को देखते हुए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग के हर पड़ाव पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि ऊंचाई पर तबियत बिगड़ने वाले यात्रियों को तुरंत इलाज मिल सके। कपाट खुलने से पहले भक्तों में दर्शन करने के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरा नाम मौलिक सतासिया है और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। इनका नाम पूजा है, इनका नाम जिया है, इनका नाम जय है, इनका नाम पूर्व है और इनका नाम दीप है। ये सब हमारे ग्रुप है, ठीक है। और हम गुजरात से आए हैं। हाँ, मंदिर की सजावट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कई सालों से करते आ रहे हैं सब लोग। हर साल अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। गुजरात से ही आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार हमें पहली बार मौका मिला है केदारनाथ सजाने का, तो बाबा का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। और हम बहुत ही हम बहुत ही भाग्यवान है कि हमें ये मौका मिला है। और फूलों से 2 दिन से हम फूलों से पूरा मंदिर हम सजा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास टोटल 300 लोग हैं। लगभग कितने फूल और कितनी वैरायटी के फूल यहाँ पर होंगे इस बार? वैरायटी तो बहुत सारी है, 6-7 वैरायटीज के फूल है। और हाँ, और टोटल हम 300 लोग आए, 300 से भी ज्यादा है। मतलब हम अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत से सब लोग आए।